हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं और विधायकों के हाई वोल्टेज ड्रामे से जनता जनार्दन के साथ साथ कांग्रेस अलाकमान भी परेशान हो चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री का ताज पहनाते ही हिमाचल कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी रानी प्रतिभा सिंह गुट के विधायक की तरफ से सीएम सुक्खू के फैसलों का विरोध होता है, तो कभी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री गुट के विधायक सीएम सुक्खू को सबक सिखाने पर उतारू हो जाते हैं, तो कभी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के फैसलों की आलोचना करने लगते हैं। हिमाचल कांग्रेस के इसी पेचीदा स्थिति को देखने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में बिना किसी कैबिनेट का गठन किए अनन फनन में कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जिसका जनता जनार्दन और विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। एन केन प्राकेन हिमाचल प्रदेश की सत्ता हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने 300 से ज्यादा सरकारी दफ्तरों पर ही ताला लटकाने का फैसला कर डाला और सीएम सुक्खू के इस तानाशाही रवैये से जनता जनार्दन परेशान हो चुकी है। सीएम सुक्खू का विरोध सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता ही नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस के ही नेता और विधायकों ने इन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू कर दिया है, जो हिमाचल कांग्रेस में पनपी बगावत को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कह दिया है कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गिरती है या कांग्रेस के विधायक बगावत कर बीजेपी के साथ आते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोषी ना ठहराया जाए, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के विधायक खुद ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ठुकरा चुके हैं। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों का बागी होना लाजमी है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस से नाता तोड़ने वाली बागी विधायक स्वेच्छा से बीजेपी के साथ आ सकते हैं, जिसमें कांग्रेस द्वारा किसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक सहित कई राज्यों में कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चलने वाले विधायक स्वेच्छा से बीजेपी के साथ आए, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप मढ़े थे। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में हो रहे कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के बाद बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने साफ शब्दों में कांग्रेस को चेता दिया है कि आने वाले समय में यदि मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों वाली स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनती है तो उसके लिए बीजेपी को दोषी ना ठहराया जाए, बल्कि अभी से कांग्रेस के विधायकों को आप अपने काबू में रखें। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उठ खड़े हुए हैं कि क्या कांग्रेस के नेताओं और विधायकों का हाई वोल्टेज ड्रामा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ले डूबेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल कांग्रेस में सेंधमारी कर ली है? क्या बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिल चुकी है? क्या रानी प्रतिभा सिंह बीजेपी के साथ मिलकर हिमाचल कांग्रेस में खेला कर चुकी है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जब राजनीति के ज्ञाताओं ने शोध करना शुरू किया तो सामने आया कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा और मंत्री बनने के लिए हिमाचल कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावती बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में कैबिनेट गठन के दौरान इनको मंत्री नहीं बनाया गया तो हिमाचल कांग्रेस के सभी बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार बैठे हैं। पूर्व में भी 15 से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजने वाली खबरें सामने आ चुकी है और खुद जयराम ठाकुर ने सदन में कांग्रेस को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए सत्ता वाली घड़ी की सुइयां उल्टी चल पड़ी है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों द्वारा बागी रुख अपनाने का ठिकारा भारतीय जनता पार्टी पर ना फोड़ने की हिदायत भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दे चुके हैं। अब हिमाचल कांग्रेस के विधायक मंत्री पद हासिल करने के लिए आर पार की लड़ाई में कूद चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है और ये नुकसान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी को हिलाकर रख सकता है। इसी आशंका के चलते अब कांग्रेस अलाकमान में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और एन केन प्राकेन हाथ लगी हिमाचल प्रदेश की सत्ता को गंवाने से बचाने के लिए कांग्रेस अलाकमान एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के विधायक हैं कि मानने को तैयार नहीं है। मंत्री की कुर्सी से नीचे हिमाचल कांग्रेस के विधायक बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा? हिमाचल प्रदेश में 10 विधायकों को मंत्रिमंडल
में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले विधायकों की लाइन लंबी लग चुकी है। इस लाइन में से किसको मंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए और किसका पत्ता काटा जाए, इस पर कांग्रेस आलाकमान मंथन कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मंत्री पद का पेंच अभी भी फंसा हुआ है और रानी प्रतिभा सिंह गुट के विधायकों ने बगावती तेवर दिखाते हुए मंत्री की कुर्सी पर जबरदस्ती कब्जा करने वाली चेतावनी भी कांग्रेस आलाकमान को दे दी है। यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को सरकार चलाने के लिए कांग्रेस के विधायकों का समर्थन चाहिए तो उनको मंत्री बनना ही पड़ेगा। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के कई विधायकों ने मंत्री पद जबरदस्ती कब्जा करने वाला कदम उठाते हुए बगावती बुगुल फूंक दिया है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी अहम मंत्रालय अपने पास रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पर्यटन विभाग को सीएम सुक्खू अपने पास रखने की लॉबिंग भी कांग्रेस आलाकमान से कर चुके हैं। ऐसे में 3-3 मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे तो कांग्रेस आलाकमान अन्य विधायकों को कैसे खुश कर पाएंगी, भी एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेंच फंसा हुआ है तो दूसरी तरफ रानी प्रतिभा सिंह गुट ने हिमाचल प्रदेश की सीएम गद्दी से सुखविंदर सिंह सुक्खू को उखाड़ फेंकने के लिए हिमाचल कांग्रेस के नाराज विधायकों में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। तो तीसरी तरफ हिमाचल में 300 से ज्यादा सरकारी कार्यालयों पर ताला लटकाने के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी है। और चौथी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल विस्तार पर ध्यान दें या अपने ही विधायकों को बगावत करने से रोकें या रानी प्रतिभा सिंह गुट को खुश करने के लिए कोई कदम बढ़ाएं, इन्हीं उलझनों में फंस कर रह गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का सीएम गद्दी वाला ताज कांटों भरा नजर आ रहा है, जिसको सुक्खू पहन तो चुके हैं लेकिन उससे अगले 5 साल तक बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल कांग्रेस में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे पर अपनी नजरें टिकाई हुई है और मौका मिलते ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में खेला करने का अवसर भी बीजेपी ने छोड़ेगी, जिसमें कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गिरने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता जयराम ठाकुर कांग्रेस को चेतावनी भी दे चुके हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पनपी बगावत को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक को मंत्री वाली गद्दी चाहिए, जिसका मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और यही कमजोरी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ले डूबेगी। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हिमाचल कांग्रेस के विधायक को समझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के विधायक टस से मस होने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मचे बवाल का नजारा देखने लायक होगा और बिना मंत्रिमंडल विस्तार के सुक्खू सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्जा माफ करना है और सभी को फ्री बिजली देने वाला वादा भी पूरा करना है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन देने वाला वादा निभाना है। ओल्ड पेंशन योजना को लागू करना है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना है। ऐसे में अनेकों लोक लुभावने वादे कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए जनता जनार्दन से किए थे, जिन्हें पहले ही मंत्रिमंडल बैठक में पूरा करने की बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने है। ऐसे में सुक्खू सरकार की कैबिनेट का गठन ही करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सुक्खू सरकार मंत्रिमंडल पर अंतिम मोहर लगानी ही पड़ेगी, जिसके बाद हिमाचल कांग्रेस का तमाशा देखने लायक होगा और इसी हाई वोल्टेज ड्रामे में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी उनके हाथों से निकलनी तय मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।